हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट गुरु की लर्निंग वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, देन सेकंड परचेज रिटर्न, थर्ड सेल्स रिटर्न, फोर्थ वाउचर, फिफ्थ डिस्काउंट, सिक्स्थ डेटर्स, सेवन्थ क्रेडिटर्स, एट बिल रिसीवेबल, नाइन्थ बिल पेएबल एंड टेंथ बैड डेट्स। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट जो आपके टोटल रेवेन्यूज़ होते हैं एक साल के और टोटल एक्सपेंसेस उनके, अगर टोटल रेवेन्यू आपके टोटल एक्सपेंसेस से ज़्यादा होते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो आपका प्रॉफिट होता है। एंड सिमिलरली वाइसी वर्सा, अगर आपके टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं टोटल रेवेन्यू से, तो देन यू विल इनकर लॉस। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जैसे आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति परचेज़ करते हैं एज ए इन ए फर्म, तो कई बार ऐसा होता है कि वो पूरे नॉर्म्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, या जब ट्रांजिट होता है गुड्स का तो टूट फूट हो जाती है, तो वो गुड्स वापस किए जाते हैं, तो उसको परचेज़ रिटर्न कहा जाता है। परचेज़ रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी अकाउंटिंग के टर्म में कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, जैसे अगर आप एज ए बिजनेसमैन हैं तो आपने जो सेल्स किए हैं, इसी तरह से जब सेल हो रही है तो वो गुड्स अगर नॉर्म्स पूरा नहीं कर रहे हैं, जो बायर है उसको सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तो वो उन गुड्स को वापस दे देता है। तो दोज टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को आप रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाउचर। वाउचर होता क्या है कि वाउचर इज़ ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स द ऑथराइजेशन टू पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो वाउचर एक तरीके से एक बिल रसीद होती है, एक सिंपल रसीद होती है, जिसके अनुसार जो है आप ट्रांजेक्शन्स को अपने रिकॉर्ड करते हैं। अगला जो टर्म आता है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा छूट होती है जिसे बोलते हैं, हिंदी में छूट बोलते हैं, और ये एक रिबेट होती है जो सेलर बायर को देता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, विच इज़ अलाउड बाय द सेलर टू इट्स कस्टमर एट ए फिक्स परसेंटेज। एक फिक्स परसेंटेज के बेस में ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। और दूसरा तरह का डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब कोई कस्टमर प्रॉम्प्ट पेमेंट यानी तुरंत कैश पेमेंट कर रहा है, तो उसे कैश डिस्काउंट मिलता है। अगला जो टॉपिक है वो है डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं कि जो भी फार्म के जिन्होंने फार्म से कुछ पैसा लिया है, या जो फार्म के देनदार हैं, डेटर्स को देनदार भी कहते हैं। तो जिन्होंने फार्म्स के देनदार हैं, दे विल बी ट्रीटेड एज एसेट्स ऑफ द फर्म। इसी तरह से क्रेडिटर्स क्या होता है कि अगर कंपनी ने किसी से उधार ले रखा है, तो वो जो कंपनी ने उधार ले रखा है, तो वो उसके क्या हो गए, जिनसे उधार ले रखा है, दे विल बी कॉल्ड क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स मतलब कंपनी की देनदारी हो गई वो, या इट इज़ ए लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी। तो ये लायबिलिटी साइड में आते हैं क्रेडिटर्स। अगला जो टॉपिक है वो है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल का मतलब यही होता है कि जैसे सपोजिंग किसी ने आपसे उधार लिया, एज ए बिजनेसमैन आप काम कर रहे हैं और किसी ने आपसे उधार ले रखा है, और वो उधार के बदले क्या करता है कि एक एक रिटर्न डॉक्यूमेंट कर देता है कि भाई मैं 3 महीने बाद आपको इस चीज़ का पेमेंट कर दूंगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है वो एक बिल रिसीवेबल बोल दिया था, वो लिख देता है कि आई विल पे द पर्टिकुलर अमाउंट विद इन 3 मंथ्स। तो विद इन 3 मंथ्स जब वो देने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो एज ए बिल रिसीवेबल क्या हो गया, बिल रिसीवेबल किसके पास रहेगा? जो सेलर के पास रहेगा। एंड इट विल बी ट्रीटेड एज एन एसेट, फॉर दैट बिल रिसीवेबल बी ट्रीटेड एन एसेट। और इसी के विपरीत बिल पेबल क्या हो गया? जो व्यक्ति लिख रहा है, जिसने उधार ले रखा है, तो वो बिल पेबल क्या है, उसको देना है। तो जिसको देना है तो डेट विल बी ए लायबिलिटी। तो बिल पेबल आपकी लायबिलिटी हो गई। लास्ट टॉपिक है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब ये है कि वो जो डेटर्स कंपनी के होते हैं और वो टाइम से अगर अपना पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो जो अमाउंट है वो बैड डेट्स माना जाता है, और बैड डेट्स को कंपनी का लॉस मानते हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्लास समझ आए कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।